Hello students, our next topic is the conversion of galvanometer into ammeter. Can a galvanometer use as a ammeter? क्या हम galvanometer को ammeter की तरह use कर सकते हैं? So its answer is no. In the normal condition, no. Why? What is the resistance of the ammeter? Ammeter का resistance क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि what is the resistance of the ideal ammeter? So the resistance of the ideal ammeter is 0. Okay. एमीटर जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द करंट. ओके, अगर यदि उसका रेजिस्टेंस होगा तो ये क्या करेगा, करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा. अगर एमीटर का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एंड द करंट विल नॉट बी मेजर्ड करेक्टली. ओके, सो जनरली वी वांट दैट द करंट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी 0, बट फॉर द केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इट हैज सम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसकी कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है इसमें गैल्वेनोमीटर में. ओके, अब जो आइडियल एमीटर है या एमीटर नॉर्मल एमीटर भी है तो उसका हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है. तो हम किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन मेक द गैल्वेनोमीटर एज अ यूज एज अ एमीटर. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि गैल्वेनोमीटर में से कम करंट पास हो. अगर गैल्वेनोमीटर में से कम करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है उसमें अगर कम से कम करंट पास होगा, लेस करंट विल बी पास, देन the whole the current will not pass from the galvanometer and it will used as a what, it will used as a ammeter. उसके लिए हम क्या करते हैं, we connect a low resistance wire across the galvanometer और पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पुट करते हैं. अक्रॉस मींस टू द पैरेलल. अब इससे क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, the current will come here and this has the low resistance, very low resistance, and this has the high resistance. इसके मुकाबले इसका जो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा होगा, ठीक है. तो इसलिए जो यहाँ से जो करंट ज्यादा जाएगा वो मैक्सिमम जाएगा. द करंट पासेस मैक्सिमम टू द एस. इस जो वायर होता है जो हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं शंट वायर, शंट रेजिस्टेंस. तो ये शंट रेजिस्टेंस से जाएगा और ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे क्या जाएगा, आपका कम करंट जाएगा, ठीक है. तो ओवरऑल अगर हम देखें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल है यहाँ पे कनेक्शन, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, आपने पढ़ा ही है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. तो यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो हम इसको एज अ एमीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ से जो करंट जाएगा दैट इज आई एस एंड दिस करंट विल गो, यहाँ से भी करंट जाएगा लेकिन कम जाएगा, दैट इज आई. So to convert the galvanometer into ammeter, we uses a low resistance wire called shunt across the galvanometer. Okay, so by this way we can use convert into the galvanometer into ammeter. अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं कि what will be the value of this S. S की वैल्यू क्या होगी. Okay, so that we will calculate. Okay. Sorry. अब यहाँ से I जो होगा from figure, I will be equal to Ig plus Is, ठीक है. I जो होगा Is और Ig के बराबर होगा, तो यहाँ से Is कितना हो जाएगा, I minus Ig. इसका फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे. अब आप देखेंगे कि ये जो है पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. सो पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S will be equal to potential difference across G, ठीक है. दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, आपको मालूम ही है. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, दैट इज IS into S, ठीक है. V equal to IR, so this I into S, S is the resistance, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, IG into G, ठीक है. IG into G. अब ये वैल्यू आप
IS की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, so that will, so from first IS हो जाएगा I minus IG into S equal to IG into G। तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी आपकी IG into G upon I minus H। So this will be give the value of S। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस वायर। तो वो वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज IG, व्हाट इज G एंड I minus IG। ओके, सो दिस इज बाय दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, अब ये दोनों पैरेलल में है, बोथ आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला वी कैन यूज, और अपन यूज कर सकते हैं R1 R2 / R1 + R2। तो R1 R2 क्या हो जाएगा? S into G upon S G, और दिस इज इक्विवेलेंट R। इक्विवेलेंट R we will represent by, okay, इक्विवेलेंट R we can represent by R equivalent। ओके, ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वी कैन राइट R equivalent कितना हो जाएगा? S इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और दे कैन आस्क, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ S and G and they ask for the find the value of resistance। A numerical can also come in that case। Okay, so this is the way in which we convert the galvanometer into ammeter।